सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज एक विशेष चर्चा करेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में। सब लोगों को बताएंगे कि क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम बीमार ना रहें। कोई भी आदमी बीमार नहीं रहना चाहता। अगर आप किसी से मिलें और मिलने के बाद उससे पूछें कि भैया आपको धन ज़्यादा चाहिए कि आपको जो है स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तो हमेशा ये कहे भैया हम स्वस्थ रहेंगे, धन बाद मिलेंगे, क्योंकि स्वस्थ है तभी हमारा धन है। तो हम किस तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, उसके भी कुछ नियम हैं, कुछ उसके भी जो है शेड्यूल हैं, कुछ उसके भी रूल्स हैं। उन रूल्स को या उन नियम को आज हम आपको बताना चाह रहे हैं बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सरल विधि से, जिसको कि सभी लोग कर सकते हैं। खाली ये जानना जरूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वो कौन से नियम है। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर के सारे सिस्टम को चलने के लिए हमें 6 नियम बहुत ज़रूरी है। 6 रूल्स इसे हम कहते हैं। उन्हीं पर हम आज पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और पूर्ण रूप से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए पूर्ण लाभकारी होगी, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा जरूर। हमारे शरीर को सबसे पहले वाटर चाहिए, पानी हमारे शरीर को 10 से 11 या 12 गिलास तक रोज़ पीना चाहिए। अगर हम उसको मेडिकली या साइंटिफिकली उसकी क्वांटिटी देखें तो मान के चलो हमारे शरीर का वज़न 60 किलो है, तो 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो है 6 आया, 6 को -2 कर देंगे, हमारा 4 आया। यानी ये फार्मूला है पानी का। तो 4 लीटर पानी 60 किलो वाले आदमी को 4 लीटर पानी रोज़ पीना है। क्योंकि हमें उस पानी को जो हम पीते हैं, सबसे मेन चीज़ है कि हमें पानी की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, ज़रूरी है, जो कि एक निर्धारित है, जिससे कि पानी अगर हमारे शरीर को इस क्वांटिटी में मिलता रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर हमारा पानी एसिडिटी को न्यूट्रल करता है। सबसे मेन चीज़ हमारी है कि हमारे शरीर के अंदर एसिड को ज़्यादा बनने नहीं देता है हमारा, और इसके बाद हमारे पीएच को मेंटेन करके रखता है, और हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम फिट रखता है। बस ये हमें देखना है। और हमारी जो उसके अंदर पानी के अंदर से क्या होता है, हमारा बॉडी का प्योरीफिकेशन भी होता रहता है, बॉडी के अंदर हमारी डिटॉक्सिफिकेशन भी होता रहता है, और बॉडी के अंदर हमारी जो है क्लीनिंग सिस्टम भी होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पानी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पानी को हमें खाना खाने के आधे घंटे पहले से और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ हमारी आती है कि हम पानी गर्म ही क्यों पिएँ। हमेशा हर प्रश्न पे आदमी के उत्तर जानने के पहले उसके अंदर शंकाएं लगी रहती हैं। तो हमें पानी गर्म पीना चाहिए, ये एक साइंटिफिकली जो है प्रूफ है। क्यों कि अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस, ये 2 चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर रोग फैलाते हैं, ये तुरंत मर जाते रहते हैं, किल हो जाते हैं, इमीडिएट किल। अगर हमने गर्म पानी पिया तो मरते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें पानी के बारे में आप जान गए हैं कि हमें पानी 10 से 12 गिलास पीना चाहिए। इसके बाद हमारा पानी गर्म पीना चाहिए। ये 2 नियम हमारे लिए, शरीर के लिए पानी के बहुत ज़रूरी हैं। और खाना खाने से आधे घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं फूड के ऊपर आते हैं, भोजन। इस पर जानना हमें ज़रूरी है कि फूड जो है हमारा, उसको किस नियम से लें। हम जो भी भोजन खाते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे भोजन में 5 से लेकर 6 घंटे का गैप होना चाहिए। नॉर्मल नियम जिसके अंदर हमारा फल और जूस और पानी को छोड़ के, जो हम दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह की चीज़ें जो भी हम खाते हैं, उसमें 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होता है कि सुबह हमने नाश्ता कर लिया, ब्रेड ले लिया, बिस्किट का मतलब ब्रेड ले लिया या पोहा खा लिया, रोटी खा ली, पराठे खा ली, फिर दोपहर में खाना खाए 4-5 बजे, फिर हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लिया, नाश्ता ले लिया, और रात में भी खाना खाया। यानी ऐसे में 4 बार तो हो जाता है। तो नहीं, 5 से 6 घंटे का गैप भोजन में होना ही चाहिए। यही शरीर का हमारे नियम है। क्यों कि अगर हम 5 से 6 घंटे का गैप नहीं रखेंगे तो जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारा पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है। और जब हमारा भोजन पचेगा नहीं तो हमारे भोजन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिले, ताकत के लिए हमारे शरीर को वो फैट मिले, हमारे शरीर को प्रोटीन मिले, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिले, हमारे शरीर को मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले, वो सारी चीज़ें हमें उस भोजन के द्वारा नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ों को हमें भोजन से सेपरेट करने में, उनको निकालने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। ये सारी क्रियाएं हमारे छोटी आंत के अंदर होती रहती हैं।
और जिससे कि अगर हमारा भोजन पूर्ण से पचेगा नहीं तो जिससे कि हमारा इंटेस्टाइन भी स्वस्थ नहीं रह पाएगी और हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, जिससे कि और सारी तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं। तो इस तरीके से हमें ये जानना जरूरी है, 3 नियम भोजन के अंदर बहुत ज़रूरी जानना है कि भोजन के बीच में 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए भोजन के। और दूसरी चीज़ हमें ये जानना है कि भोजन के अंदर किसी भी अन्य चीज़ों का जो हमारे शरीर के अनुकूल भोजन है वही करना चाहिए। इसके बाद हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, एक्सरसाइज। हमारे शरीर को एक्सरसाइज की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज के द्वारा ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स और एक्सरसाइज के द्वारा ही हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ये बराबर होते रहते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज किसी भी तरीके की हो, आपकी साइकिलिंग की हो, आपकी वॉकिंग की हो, आपकी एरोबिक एक्सरसाइज हो, आपकी ब्रीथिंग वाली हो, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा सर्कुलेशन सिस्टम्स और बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स ये दोनों पूर्ण रूप से काम करते रहें। इसके बाद हमारी आती है कि एक्सरसाइज जो है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाती है, सबसे मेन चीज़ होता है, और ये हमारी बीमारियों को रोकने में सहायक होती है। 2 चीज़ें हमारी एक्सरसाइज से फ़ायदे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएगी और शरीर के अंदर के बीमारी को रोकने में भी काम करती है। इसलिए 1 घंटे रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम ध्यान दें, 1 घंटे रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद हमारी आती है प्रेयर, प्रार्थना जिसे हम बोलते हैं। हमें 10 से 15 मिनट रोज़ प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो नेगेटिविटी कम होती है। जितने ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ते रहेंगे, जितने ज़्यादा उतने हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री रहेगा। क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर बंडल ऑफ थाट्स हैं, हमारे जिसे हम कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में तमाम तरह के थाट्स उठते ही रहते हैं, जिसमें से हमें पॉजिटिव थाट्स उठते रहेंगे तो हम जो है हमेशा जो है हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारा मस्तिष्क जो रहेगा हमारा पॉजिटिव में रहेगा। और जहाँ हमारे थॉट्स नेगेटिव जाते हैं तहाँ हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए हमें जो है प्रेयर की बहुत ज़रूरत है। वो प्रेयर जो है हमारा जैसे भी चाहे आप उसको पूजा के रूप में करें, उसको किसी मंत्र के रूप में करें, ये आपकी सुविधा के ऊपर है, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट प्रेयर रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा दूसरा नियम हमारा है फास्टिंग। हफ्ते में 1 दिन निर्धारित करें कि हमें फास्टिंग करना ही करना है। क्यों? कि उस फास्टिंग करने के बाद हमारा क्या होगा कि हमारा फिजिकल पावर, मेंटल पावर, फिजियोलॉजिकल पावर्स जो हैं या ये जो चीज़ें हमारी हैं ये मेंटेन होंगी और ये चीज़ें हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी। जो कि ये चीज़ें हमारी कमज़ोर रहती हैं वो 1 हफ्ते में 1 दिन के फास्टिंग करने के बाद से एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, जिसलिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमारा स्लीप, यानी हमें 6 से 7 घंटे रोज़ सोना भी ज़रूरी है। जिस समय हम स्लीप करते समय में हमारे शरीर के अंदर की सारी क्रियाएं या सारे ऑर्गन्स रेस्टिंग में रहते हैं और साथ में उसको जो है आराम भी मिलता रहता है और धीरे धीरे करके उसके अंदर रीजनरेट भी करते हैं। किसी तरह का डिजनरेशन आ गया है तो वो चीज़ें हमारी स्लीप से कंट्रोल होती हैं। तो इस तरीके से हम आपको अपने ये 6 टिप्स बताए हैं। इन 6 टिप्सों का ध्यान अगर आप रोज़ रखेंगे और रोज़ इन चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में जो है फॉलो करेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और इन्हीं 6 चीज़ों के ऊपर ही हमारी जो है पूरी दिनचर्या या पूरी लाइफ स्टाइल चलती है, हमारा पूरा शरीर काम करता है। क्योंकि अगर आप ये देखते हुए कि हमारे शरीर में क्या चाहिए, हमारे शरीर के अंदर ताकत मिलना चाहिए, हमारा मस्तिष्क एकदम कूल होना चाहिए और हमारे शरीर के अंदर के टिश्यूज, सेल्स, मसल्स इन सब की रिपेयरिंग बराबर होते रहना चाहिए और हमारे जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ तुम्हारे शरीर में है और हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी नहीं होना चाहिए, हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे ये 6 टिप्स को पूर्ण रूप से लागू करेंगे, पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे अपने शरीर के ऊपर, तो हमें पूर्ण आशा है कि जो कुछ चीज़ें हम आपको अपने ज्ञान से बता रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से लाभकारी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठाएंगे। तो हमारी इन 6 टिप्स को ज़रूर आप लोग जो हैं फॉलो करें और जो इसके जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का ज़रूर आप पालन करें और इसके साथ में आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपने शरीर को रोग मुक्त बनाएं।
और इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, फॉरवर्डिंग करें और आप जो है इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को जान करके उसका फ़ायदा उठा सकें, पूर्ण लाभ ले सकें और अपने शरीर को स्वस्थ निरोगी बना सकें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही हमारी आपके लिए सबसे सेवा है। सत्यमेव जयते।